तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन ब्लैक स्नेक गैंग की लीडर वू टियान के साथ डील करता है, जिसमें वू टियान को व्हाइट एम्परर सिटी को छोड़कर जाना था। बदले में लिन उसे ट्रेजर का रास्ता बताएगा। वू टियान लिन की सारी शर्तों को पूरा कर देती है। इसके बाद वो दोनों ट्रेजर ढूंढने के लिए निकल गए थे। यहाँ रास्ते में उनको एक मैजिकल बीस्ट दिखता है। वू टियान ने उस पर अटैक करके उसे एक ट्रैप में फंसा लिया था, पर वो बीस्ट उस ट्रैप से आजाद हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अमेजिंग सी स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ सालों पहले इमॉर्टल किंग ने ड्रैगन किंग के साथ मिलकर डीमन गॉड को मारकर माउंटेन में ट्रैप कर लिया था, ताकि वो इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन शेंग डायनेस्टी के खत्म होने के बाद डीमंस का एक ग्रुप वापस आ जाता है और वो सभी मिलके इमॉर्टल कल्टीवेटर की एनर्जी का यूज करके अपने डीमन गॉड को जिंदा करने वाले थे। अब धीरे धीरे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को खत्म होते देखकर ली जिंग, जो कि हमारी स्टोरी का हीरो है, उसके मास्टर उसे इस मिशन पर भेज देते हैं ताकि वो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की मौत का राज पता लगा सके। ली जिंग, जो कि एक इमॉर्टल किंग था, उसे डीमन गॉड को जिंदा करने की बात पता लग जाती है। अब वो डीमन गॉड को जिंदा होने से रोक पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो याद से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस मूवी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेना। फिलहाल तो इस स्टोरी में वापस आते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस बीस्ट को सामने देखने के बाद वू टियान लिन से पूछती है कि आगे क्या करें, जिस पे लिन कहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हम साथ में अटैक करते हैं। और इसके बाद वो दोनों साथ में अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जिसे देखने के बाद वो बीस्ट भागने लगा था। तो वू टियान जमीन पर हिट करके उसे फिर से पत्थरों से ट्रैप कर लेती है और अब लिन ने भी उसके ऊपर थंडर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो मौका पाकर वू टियान अपने चाबुक वाले स्वॉर्ड से उसे पकड़ लेती है। अब लिन आगे के रास्तों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, तो वो बीस्ट को कहता है कि उसे आगे का रास्ता दिखाए, पर बीस्ट जनाब के तो अपने ही नखरे थे। वो गुर्राने लगता है लिन को देखकर, जिसपे वू टियान उसे जोर जोर से बिजली के झटके देने लगती है। तो उसकी भी अकल ठिकाने आ गई थी। तो अब वो ना चाहते हुए भी उन दोनों को रास्ता दिखाने लगता है, जहाँ लिन तो बीस्ट को अपना पालतू समझ के ऑर्डर देने में बिजी था कि जल्दी जल्दी चलो, शाम हो जाएगी, हमें पहुँचना भी तो है। वू टियान ये देखने के बाद कहती है, क्या तुम्हें पक्का श्योर है कि ये हमें सही रास्ते से लेके जाएगा? लिन कहता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, तो चुपचाप इसको फॉलो करते हैं। इसके बाद बीस्ट एक पेड़ के पास पहुंचकर अजीब तरीके से ग्लो करने लगता है, जहां उस पेड़ के आसपास भी वो ग्लो दिख रही थी। वू टियान को समझ नहीं आता कि आखिर बीस्ट ऐसा क्यों कर रहा है। तभी देखते ही देखते वहां पर एक हिडन डोर प्रकट हो गया था, जिसे देखकर तो वू टियान काफी सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। उस डोर को देखने के बाद लिन तो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या तुम तैयार हो, क्योंकि मैं तो लोगों को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। उसकी एक्साइटमेंट देखने के बाद वू टियान कहती है कि तुम्हें देखकर तो किसी एंगल से नहीं लगता कि डरे हुए हो। लिन इस बात को सुन के कहता है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं तो पूरी तरीके से रेडी हूँ। क्या तुम रेडी हो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये सुनने के बाद वू टियान लिन से कहती है कि क्या तुम्हें मैप में दिखा कि अंदर क्या है, पर लिन के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि लिन को भी नहीं पता कि अंदर क्या मिलेगा। तो वू टियान लिन को ऑर्डर देती है कि तुम जाओ अंदर और देखो कि क्या है। लिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम ये बात थोड़ा प्यार से नहीं कह सकती थी। उसके बाद वो दरवाजे के पास जाकर वहाँ की लिखावट देखने लगता है। तो वो सोचने की एक्टिंग करते हुए चीप स्पेस में पहुंचकर व्हाइट से पूछने लगा था कि आखिर उस दरवाजे पे क्या लिखा है। व्हाइट, जो कि घोड़े बेच के सो रहा था, उसकी आवाज से जागते हुए कहता है कि वो जी जिमिंग है, जिसका उस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद लिन को पता लग गया था कि दरवाजे के पीछे एक कब्रिस्तान है। तो वो व्हाइट से कहता है कि क्या तुम उस दरवाजे को खोल दोगे, जिसपे व्हाइट कहता है कि 5 लाख स्पिरिट स्टोन लगेंगे। ये अमाउंट सुनने के बाद लिन का तो मन कर रहा था कि व्हाइट को पीटे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसे स्पिरिट स्टोन दे देता है। स्पिरिट स्टोन लेने के बाद व्हाइट लिन को बताता है कि अपने हैंड को कट करो, जब हाथ में ब्लड भर जाए तो उसी हाथ से छू कर दरवाजे को ओपन कर देना। लिन कहता है कि बस इतनी सी बात बोलने के लिए तुमने मुझसे 5 लाख स्पिरिट स्टोन लिए। अब ये चालाक मेढक अब लिन की एक भी बात ना सुनते हुए उसे वापस भेज देता है। वापस जाने के बाद तो लिन मेढक पे इतनी जोर से चिल्लाता है कि वहाँ खड़ी वू टियान, जिसको लग रहा था कि लिन शांति से सोच रहा है, उसकी तो जान निकलने वाली थी। लिन का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। वो चाकू निकालकर अपने हैंड पे कट लगाता है और फिर उसने वू टियान से पूछा था कि क्या उसके पास कुछ स्पिरिट स्टोन है। वू टियान को लग रहा था कि उसे डोर ओपन करने के लिए चाहिए, तो वो अपने पास से एक और रिंग निकाल कर देती है जो मिलियन स्पिरिट स्टोन की थी, और वो देने के बाद वो उससे चाकू वापस ले लेती है। अब लिन ने उस रिंग को वापस अपने स्टोरेज में रख लिया था। तो ये देखकर वू टियान कहती है कि तुमने उसे रखा क्यों, डोर ओपन करने के लिए नहीं चाहिए। लिन कहता है कि चाहिए ना, ये डोर ओपन करने की ही फीस थी। वू टियान को तो काफी गुस्सा आ रहा था। यहाँ लिन ने अपने ब्लड का यूज करके उस डोर को ओपन कर दिया था। अब डोर ओपन करने के बाद लिन कहता है कि क्या तुम अब अकेले जा सकती हो, डोर ओपन हो चुका है। ये सुनने के बाद वू टियान उसे चाकू फेंक के मारती है। लिन कहता है कि इतनी ज्यादा गुस्सा करने
करने की क्या बात है। वूटियान कहती है कि पहले तुम जाओ। तो वो दोनों डोर से अंदर आ जाते हैं जहाँ वूटियान उस जगह को एक्सप्लोर करने लगी थी। तो लिन कहता है कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं। वूटियान लिन के पास आकर उसे ऑर्डर देते हुए कहती है कि मुझे इसके अंत तक जाना है, तो तुम्हें मेरे आगे आगे चलना होगा। ये सुनने के बाद लिन कहता है कि तुम थोड़ा सा जेंटल होके बात नहीं कर सकती, आफ्टर ऑल तुम एक वुमन हो। जिसपे वूटियान कहती है कि अपनी जबान पे लगाम लगाओ, नहीं तो यही दफन कर दूंगी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लिन वूटियान से पूछ रहा था कि आखिर ये किसकी कब्र है, जिसपे वूटियान बताती है कि ऐसे पावरफुल मैन की जो लिंगजिंग रियल्म तक पहुंच चुका था। तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी जिंदगी भर की सीक्रेट नॉलेज और इनकम को उसने इसी कब्र में छुपाया है, जिसका पता था उस ट्रेजर बॉक्स में जो तुमने मुझसे चुरा लिया था। अब वूटियान की बातों को सुनने के बाद लिन कहता है कि मैंने उसे चुराया नहीं था। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ लिन कहता है कि इन गार्ड्स को देख के लग रहा है कि अभी हिल पड़ेंगे। तभी वूटियान वहाँ पर एक ट्रैप पर पाँव रख देती है, जिससे वो सभी गार्ड जिंदा हो गए थे। ये देखने के बाद वो दोनों अपना अपना वेपन निकाल के कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, ये सभी जिंदा हो गए। लिन उन गार्ड्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर कहता है कि लगता है लिंगजुन नहीं चाहता कि हमें वो ट्रेजर इजीली मिले। जिसपे वूटियान कहती है कि कोई बात नहीं, इजी कर लेते हैं, अब फाइट करने की बारी उनकी है। इधर गार्ड्स उनके ऊपर तीर कमान चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वूटियान ने अपने आगे स्टोन की एक शील्ड क्रिएट कर ली थी। पर वो गार्ड्स रुकते नहीं है, अंधाधुंध अटैक किए जा रहे थे। तो वूटियान समझ आती है कि जल्दी ही वो इस शील्ड को ब्रेक करके उन तक पहुंच जाएंगे। ये बात सुनने के बाद लिन आगे आते हुए उन गार्ड्स के ऊपर थंडर स्लैश अटैक लगाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो याद से जाके उस मूवी एक्सप्लेनेशन को भी चेक कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और मैंने सुना है कि आपको Q&A चाहिए, तो क्वेश्चन भी तो पूछो।